Hello and welcome my student my new YouTube चैनल सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2025 में पूछे जाने की संभावना है, जिसमें अध्याय नंबर फर्स्ट जीवों का विकास इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन या वर्ण तथा कृत्रिम चयन की परिभाषा एवं इनमें 3 अंतर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है अध्याय फर्स्ट जीवों के विकास में। प्राकृतिक चयन या वर्ण तथा कृत्रिम चयन की परिभाषा एवं इनमें 3 अंतर। सेकंड क्वेश्चन है अनुकूलन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अनुकूलन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए प्रजातिकरण किसे कहते हैं, प्रजातिकरण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन इस चैप्टर का आ जाएगा आपके लिए समजात अंग या लक्षण तथा समवृद्धि अंग या लक्षण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। फिफ्थ क्वेश्चन इस चैप्टर का जीवों का विकास सिद्धांत। जीवों का विकास सिद्धांत के 5 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम क्वेश्चन है जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने देखा कि कुछ ही क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण है और 2025 में इनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जैसे पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन या वर्ण तथा कृत्रिम चयन की परिभाषा एवं इनमें 3 अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड है अनुकूलन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है प्रजातिकरण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर समझाइए। और फोर्थ है समजात अंग या लक्षण तथा समवृद्धि अंग या लक्षण
किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। जो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं क्लास 10th में सीजी बोर्ड में। और 5th क्वेश्चन है, जीवों का विकास सिद्धांत के 5 बिंदुओं का वर्णन करना है। यानी जीवों के विकास सिद्धांत के 5 बिंदु के जीवों का कैसे विकास हुआ है, इसका सिद्धांत देना है आपको। 6th क्वेश्चन है, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है, एक उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, ये 2nd क्वेश्चन है सीजी बोर्ड के साइंस चैप्टर का। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट का, जिसमें सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है इस चैप्टर का, ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा के अनुसार। ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ, प्रोटॉन दाता पदार्थ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ क्या कहलाता है, और आप जानते होंगे। 2nd क्वेश्चन है, पीएच मान क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मान क्या है। 3rd क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आचार को तांबे या एल्यूमीनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए कि अचार को तांबे या एल्यूमीनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। ठीक है, और 4th क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक दृष्टिबाधित छात्र या छात्रा किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। की पहचान कर सकता है। 5th क्वेश्चन है, घ्राण सूचक के द्वारा, घ्राण सूचक का मतलब होता है सूंघकर। घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल क्षार की पहचान अम्ल या क्षार की पहचान कैसे की जाती है। इस चैप्टर का 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, धातु की तनु HCl, धातु की तनु HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया देने की आवश्यकता है और इसमें इस अभिक्रिया के दौरान क्या क्या बनते हैं वो भी आपको बताने हैं। इसमें 7th क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से अम्ल एवं क्षार की पहचान कीजिए। निम्न में से अम्ल एवं क्षार की पहचान कीजिए। जैसे HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और CaOH सॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। 8वां क्वेश्चन है आपके लिए 8 नंबर का उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं CG बोर्ड में। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। इस चैप्टर का 9th क्वेश्चन है, निम्न लवण में से अम्लीय एवं क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट। इसमें आपको क्या पहचान करना है? अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 10th इसी प्रकार का क्वेश्चन है, निम्न लवण के अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक कीजिए। निम्न लवण को अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक कीजिए तथा इनके रासायनिक नाम भी लिखिए। जिसमें पहला है कॉपर सल्फेट और इसमें इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट ही देना है। सेकंड है NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, इसका रासायनिक नाम हो गया। और नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट, यह इसका रासायनिक नाम है और आपको इसमें अम्लीय और क्षारीय
लवण को पृथक करना है यानी अलग करना है। इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन है, जब 4 बिलियन PQRS की सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब pH मान क्रमशः 13, 7, 2 और 8 प्राप्त होता है। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है, दूसरा है कौन सा अम्ल उदासीन है, कौन सा pH मान वाला विलयन उदासीन है, और थर्ड है दुर्बल क्षारीय कौन है। फोर्थ है प्रबल क्षारीय है। आपको इस बात में बताना है कौन सा विलयन PQRS में से कौन प्रबल अम्लीय है, कौन उदासीन है, कौन दुर्बल क्षार है और कौन प्रबल क्षार है। और इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन था ये अम्ल क्षार और लवण का। तो हमने इस चैप्टर में देखा एक तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, ठीक है, की अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। pH मान क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अचार को तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ है एक दृष्टिबाधित छात्र किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। फिफ्थ इसी प्रकार क्वेश्चन है घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल क्षार की पहचान कैसे कर सकते हैं। और सिक्स क्वेश्चन है धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर समझाना है। निम्न में से अम्ल एवं क्षार की पहचान करना है, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें कौन अम्ल है कौन क्षार है इसकी पहचान करना है आपको। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीजी बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और निम्न लवण में अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है कि कौन सा अम्ल और किस क्षार से ये लवण प्राप्त हुआ है, इसमें आपको पहचान करना है। निम्न लवण के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक करना है और इनका रासायनिक नाम भी लिखना है, जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका रासायनिक नाम हो गया, और इसमें आपको अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान करना है, जैसे SO4 अम्लीय मूलक हो गया है, और कॉपर जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड से आया है यानी कि क्षार से। तो आपको इसकी प्रकृति बताना है। इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। जब 4 बिलियन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11, जब 4 बिलियन PQRS की सार्वत्रिक सूचक
से जांच की तब पीएच मान इसका क्रमशः 13, 7, 2 और 8 प्राप्त होता है। तो इस आधार पर आपको बताना है कि कौन सा विलयन या तो प्रबल अम्लीय है या उदासीन है, कौन दुर्बल क्षार है और कौन प्रबल क्षार है। इस प्रकार से ये सेकेंड क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अब हम आगे बात करते हैं अध्याय 3 और इस चैप्टर का नाम है ऊष्मा और तापमान। ऊष्मा और तापमान इस चैप्टर का नाम है अध्याय 3 और इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक लिखिए। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक लिखिए। इस चैप्टर में स्टूडेंट आप एसआई मात्रक जिसका जिसका भी दिया है जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक एसआई मात्रक आएगा ही। और सेकंड क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा क्या है। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गुप्त ऊष्मा के प्रकार। गुप्त ऊष्मा के प्रकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। फिफ्थ क्वेश्चन है -40 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। सिक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर का ऊष्मारोधी उसमें चालक उसमें चालक उसमें कुचालक क्या है, दो दो उदाहरण दीजिए। इस चैप्टर का सेवेंथ क्वेश्चन है केल्विन सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना वाली थर्मामीटर में न्यूनतम एवं अधिकतम ताप को चित्र द्वारा
प्रदर्शित कीजिए। 8th क्वेश्चन है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण। 12 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। 9th क्वेश्चन है इस चैप्टर का। गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फट जाती है। क्यों? ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से क्यों फट जाती है। 10th क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 98.6 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। 11th क्वेश्चन है परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, जिसका आंसर होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। और इस चैप्टर का 12th और अंतिम क्वेश्चन है ऊष्मीय प्रसार गुणांक से क्या समझते हैं। ठोस पदार्थ में सभी ऊष्मीय प्रसार गुणांक का वर्णन कीजिए। तो इस चैप्टर में मात्र 12 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा क्या है, इसका एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखना है। गुप्त ऊष्मा और इसके प्रकार को उदाहरण द्वारा समझाना है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, -40 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, और इसी प्रकार से 12 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, या 98.6 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं इस चैप्टर से 2 नंबर के। तो और इसमें है ऊष्मारोधी, ऊष्मीय चालक, ऊष्मा कुचालक क्या है और इसके उदाहरण। केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने को थर्मामीटर में न्यूनतम और अधिकतम ताप को चित्र द्वारा केवल प्रदर्शित करना है आपको। और इसी प्रकार गैस से भरा गुब्बारा आग के पास लाने से फट जाती है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। और परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। और सबसे अंतिम है ऊष्मीय प्रसार गुणांक से क्या समझते हैं। ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार गुणांक का वर्णन करना है इस चैप्टर का। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर पूछें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है ये भी जरूर बताएं, और अगला नेक्स्ट वीडियो आएंगे। ओके, थैंक यू।